एक कहावत से शुरुआत करते हैं, बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी। तो क्या अब वो वक्त नजदीक आ गया है जब पहले राजीव कुमार और अब ज्ञानेश कुमार और दोनों पर सैकड़ों की तादाद में एफआईआर दर्ज होने जा रही हैं। हजारों सबूत होंगे, लाखों गवाह होंगे और इन सब के बीच सिकंजा कसता जाएगा चुनाव आयोग पर। चुनाव आयोग की क्रेडिबिलिटी पर जो सवाल राहुल गांधी ने सबूत सामने रखकर लगा दिए हैं, उन तमाम सवालों के दरमियान अब एफआईआर की तैयारी। और ये जो एफआईआर होगा ये कांग्रेस शासित राज्य में होगा और फिर कांग्रेस शासित राज्य में दर्ज उस एक एफआईआर से धीरे धीरे सैकड़ों मुकदमे दायर किए जाएंगे और इन सब की गिरफ्त में राजीव कुमार भी आएंगे, ज्ञानेश कुमार भी आएंगे। कुल मिलाकर बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी? पूरे माजरे को जरा तफसील से समझेंगे क्योंकि ये बड़ा दिलचस्प हो चला है। राहुल गांधी अक्सर कहते हैं कि जो ठान लिया वो करके दिखाता हूं। तो क्या अब राहुल गांधी जो बीते कुछ दिनों से ये कहे जा रहे थे कि हम किसी को बख्शेंगे नहीं, किसी को छोड़ेंगे नहीं, अब राहुल गांधी उस तर्ज पर आगे निकल पड़े हैं क्या? क्या है पूरी प्लानिंग? नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप मुद्दा देख रहे हैं। दोस्तों, आगे बढ़े उससे पहले एक छोटी सी अपील है। मुद्दा इन दिनों एक विशेष आर्थिक संकट से जूझ रहा है और ऐसा इसलिए भी क्योंकि हमारे एक तरफ तो मेन बैंक अकाउंट लंबे समय से फ्रीज चल रहे हैं, दूसरी तरफ हमारा पुराना चैनल जो 28 साल पुराना चैनल था उस पर 3 स्ट्राइक्स आई, वो चैनल डिलीट हो गया। ये नई शुरुआत है, लिहाजा आपसे अपील है कि यदि आपको हमारी बेबाकी, हमारी पत्रकारिता पसंद आती हो और आपको लगता हो कि इस पत्रकारिता का यूं ही बने रहना जरूरी है, इस बेबाकी का जिंदा रहना जरूरी है, तो छोटी छोटी मदद मुद्दा की जरूर कीजिएगा। इसके लिए आप स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड या फिर के नीचे दिख रहे यूपीआई नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और जो खबरें हमारे पास हैं जरा एक एक करके उन गुत्थियों को सुलझाते चलते हैं जो पहेली अब तक आपने बूझी है। दोस्तों, कहां से शुरुआत की राहुल गांधी ने इस भंडाफोड़ की? तो आपके पास सीधा सा जवाब होगा, कर्नाटका से। कर्नाटका की एक असेंबली से, महादेवपुरा से। और उसी महादेवपुरा में अब एक स्ट्रेटजी कांग्रेस ने बना ली है। राहुल गांधी वहां पहुंचे थे। उसके अलावा राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के दफ्तर में भी अपना जो रिप्रेजेंटेशन था वो दे दिया, थमा दिया, एक मेमोरेंडम थमा दिया। उसके बाद कर्नाटका में डीके शिव कुमार से भी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर उसी तरीके का डिक्लेरेशन और ओथ मांगने लगे जिस तरीके का ओथ वो राहुल गांधी से मांग रहे थे। लेकिन राहुल गांधी इन पचड़ों में फंसने वाला व्यक्ति नहीं है, वो एक अलग किस्म का व्यक्ति है और वो वाकई में जो उसकी एक टैगलाइन हो गई है बीते कुछ दिनों से लीडर ऑफ अपोजिशन की, कि हम जो कहते हैं, जो ठान लेते हैं, वो करके दिखाते हैं। तो राहुल गांधी ने ठान लिया है कि जेल भेजना है, राहुल गांधी ने ठान लिया है सिकंजा कसना है और अब राहुल गांधी वो सिकंजा कसने जा रहे हैं। कैसे कसने जा रहे हैं, क्या इंटरनल सोर्सेज से खबर है? अब जरा उनकी तरफ चलिए। महादेवपुरा में ही एफआईआर दर्ज करने की तैयारी हो चली है, एफआईआर दर्ज होने जा रही है और महादेवपुरा में जो एफआईआर दर्ज होगी, जाहिर सी बात है वो सिर्फ एक एफआईआर दर्ज होगी, एक एफआईआर, सिंगल एफआईआर। किसके खिलाफ? अननोन के खिलाफ, अज्ञात के खिलाफ। और अज्ञात के खिलाफ क्यों होगी और महादेवपुरा में ही क्यों होगी? महादेवपुरा की कॉन्क्रीट डिटेल्स, कॉन्क्रीट सबूत कांग्रेस के हाथ लग चुके हैं क्योंकि कांग्रेस ने 6 महीने तक उस पर काम किया है। उनके पास एक एक सबूत है फर्जीवाड़े के, 1 लाख वोट्स की हेराफेरी की, हजारों की तादाद में डुप्लीकेट वोटर्स की, हजारों की तादाद में फर्जी पतों की, थोक में जहां पे मतदाता है ऐसे पतों की। तो राहुल गांधी महादेवपुरा में अब कांग्रेस की सरकार को बोलकर आए हैं। वहां पे एक विचार विमर्श हुआ है कि एक एफआईआर दर्ज की जाए, क्योंकि वहां पे कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस के हाथों में है पुलिस।
तो एक एफआईआर दर्ज की जाएगी। यह एफआईआर महादेवपुरा में अज्ञात के खिलाफ दर्ज की जाएगी और फिर उसके बाद इसकी जांच शुरू होगी, इसको इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया जाएगा। लेकिन जाहिर सी बात है कि जब जांच आगे बढ़ेगी, इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, तो फिर बहुत सारे लोगों के नाम सामने आएंगे। मसलन गुरकीरत सिंह डांग, जिसका जिक्र राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। जरा सोचिए, अगर सिर्फ उसी एक फर्जीवाड़े को लेकर चलते हैं कि 4 बूथ पर गुरकीरत सिंह डांग एक मतदाता के तौर पर रजिस्टर्ड है, तो क्या होगा? तो होगा यह जनाब कि गुरकीरत सिंह डांग के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा कि आपके 4 बूथों पे नाम कैसे दर्ज हैं। उसके बाद पकड़ में कौन आएगा? तो पकड़ में आएगा वो बीएलओ जो वेरीफाई जिसने किया था, जिसने गुरकीरत सिंह का नाम डाला था, और ऐसे 4 बीएलओ आएंगे। तो वो जो अज्ञात के खिलाफ एफआईआर थी, उस अज्ञात में पहला नाम जुड़ जाएगा गुरकीरत सिंह डांग का, फिर नाम जुड़ेगा उनके बीएलओ का और 4 बीएलओज का, फिर एआरओ ईआरओ का, और इस तरीके से यह सिलसिला शुरू होगा। और इसकी अंतिम कड़ी कहां जाके रुकेगी? यह सबसे मजेदार सवाल है कि इसकी अंतिम कड़ी जाएगी तो जाएगी कहां? तो जाहिर सी बात है, यह अंतिम कड़ी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर कर्नाटका तक ही नहीं जाएगी, फिर उससे आगे बढ़ेगी। और राहुल गांधी ने इसीलिए अपनी जो पीसी करी थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन मतदाताओं का भी नाम शामिल किया। 2 मतदाता ऐसे दिखाए जो सिर्फ कर्नाटका के नहीं बल्कि महाराष्ट्र के भी एक वोटर थे, आदित्य श्रीवास्तव। लखनऊ के भी वोटर थे, आदित्य श्रीवास्तव। तो आदित्य श्रीवास्तव तक जांच जाएगी। आदित्य श्रीवास्तव तक ही जांच नहीं जाएगी, उनके भी बीएलओ, उनके भी एआरओ, और उसके बाद से तमाम चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से होते हुए यह मामला पहुंचेगा सीधे तौर पर ज्ञानेश कुमार और राजीव कुमार तक। तो क्या ज्ञानेश कुमार और राजीव कुमार गिरफ्तार हो जाएंगे? जवाब है नहीं, गिरफ्तार तो नहीं होंगे, लेकिन इतना तय है कि अदालत के कटघरे में खड़े होने से अब कोई भी इन्हें रोक नहीं सकता। और जब कांग्रेस इस तरीके से लगेगी, जब कांग्रेस इतनी मुस्तैदी के साथ काम करेगी, आज तक कांग्रेस से दिक्कतें क्या होती थी लोगों को? यही तो दिक्कत थी कि कांग्रेस सिर्फ चीखती है, चिल्लाती है, कुछ करती नहीं है। लेकिन कांग्रेस ने 6 महीने तक खामोशी के साथ रिसर्च की, अपनी टीम लगाई, सबूत निकाले, सबूत रख दिए सामने, और सबूत रखने के बाद जो गलदोदई, थिथरई, बेहयाई, बेशर्मी का दौर हमने देखा, आरोप इलेक्शन कमीशन पर है तो इलेक्शन कमीशन बेहयाई के साथ फैक्ट चेक कर रहा है। कमलनाथ वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक केस था 2018 और 2019 का, उसका जिक्र करते हुए सुप्रीम कोर्ट को बीच में घसीट रहा है। लेकिन उस पूरे केस को पढ़ने के बाद हमें पता चला कि इलेक्शन कमीशन में कौन सा ऐसा मूर्ख आदमी बैठा है जो इस तरीके का फैक्ट चेक कर रहा है। लेकिन हां, तय मानिए, अब स्थितियां उस तरफ जा निकली हैं जहां कांग्रेस ना रुकने वाली है, ना झुकने वाली है, ना थमने वाली है। अब ये सवाल सिर्फ उठाने वाली पार्टी नहीं है, अब ये रिसर्च भी कर रही है और इसके आगे एक्शन भी ले रही है। देखना दिलचस्प होगा कि महादेवपुरा में अब जो एफआईआर आने वाले 1-2 दिन के भीतर दर्ज हो जाएगी। 1-2 दिन, बहुत ज्यादा दिन नहीं। उसके बाद से चुनाव आयोग क्या करता है, क्योंकि फंसे तो हैं जनाब, फंस तो गए हैं। बहरहाल अभी के लिए दीजिए इजाजत। चलते चलते फिर वही अपील, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, सक्षम हो तो छोटी छोटी मदद मुद्दा की जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।